तुम अल्लाह से दुआ करो, वो जरूर मिल जाएगा। लगता है हमें पुल पार करना पड़ेगा। मेरा नाम हमजा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ले आओ भाई बकरे, कुर्बानी के लिए बकरे ले आओ। ले भाई जल्दी करो। अल्लाह तुम बच्चों को हमेशा खुश रखे। ये लो भाई। बेटा आज तो गाय भी मुझसे नाराज हो गई है। अरे भाई मेरी छुट्टी करो वो। मैं हूँ शाहजैन और मैं हूँ वली। और आप देख रहे हैं शाहजैन एंड वली यूट्यूब चैनल। सब गाए शाहज़ीन वली के संग मुस्कुरा रे, शाहज़ीन वली के संग मुस्कुरा रे। सुबह की पहली किरण पूरे मोहल्ले पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। हर गली ईद की खुशियों से जगमगा रही थी और हर तरफ ईद उल अज़हा की रौनक अपने उरूज पर थी। कहीं बच्चे नए कपड़ों में हंसते खेलते भाग रहे थे, कहीं लोग अपने खूबसूरत बकरे सजा कर ले जा रहे थे। कसाई अपने पूरे रिवायती लिबास में तैयारी कर रहे थे। किसी के हाथ में रस्सी थी, कोई बड़े एहतियात से छुरियां तेज कर रहा था। फिजा में बच्चों की कहकाहों, बकरे की आवाज़ों और ईद की रौनकों का शोर गूंज रहा था। लेकिन इसी खुशियों भरे माहौल के कोने में शाहजैन और वली खामोश बैठे थे। उनके चेहरों पर न ईद वाली मुस्कुराहट थी, न आंखों में वो चमक। वली की नजरें बार बार गली की तरफ उठतीं, जैसे अभी उनका प्यारा बकरा दौड़ता हुआ वापस आ जाएगा। शाहजैन गहरी सोच में बैठा था और वली की आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। नहीं। और पहली बार ईद की इतनी बड़ी रौनक में भी दोनों भाई खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगे। अगर हमारा बकरा न मिला तो? सबके पास बकरा आ गया, हमारा कहाँ गया? फिर उनके अब्बू आकर दोनों को दिलासा देने लगे। मैंने सबसे पूछ लिया है बच्चों, किसी ने भी हमारा बकरा नहीं देखा। अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन तुम अल्लाह से दुआ करो, वो जरूर मिल जाएगा। दोनों बच्चे हाथ उठाकर अल्लाह से अपने प्यारे बकरे के वापस मिल जाने की दुआ मांगने लगे। और दुआ के फौरन बाद ये आवाज हमारे बकरे जैसी थी। मुझे लगता है वो इधर है। इतने में एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ उनके पास आया। मैंने आपका बकरा देखा था। कहाँ? वो नदी वाली गली में भाग रहा था। एक बच्चे ने आकर बताया कि तुम्हारा बकरा नदी के पास देखा गया था। ये सुनते ही सब बच्चे फौरन उस तरफ भाग पड़े। जल्दी करो, वो इधर ही गया है। वहाँ निशान है। फिर उन्होंने नदी के पास जमीन पर बकरे के पाँव के निशान देखे। बकरे के पाँव के निशानात देखकर दोनों बच्चे उनके पीछे पीछे नदी के किनारे की तरफ बकरे को ढूंढने निकल पड़े। कहाँ गया आखिर? वो जमीन पर बने बकरे के पाँव के निशानात गौर से देखते और उनके पीछे चलते जा रहे थे। लगता है कोई बकरा यहाँ से गुजरा है। चलते चलते वो एक अजीब और सुनसान रास्ते पर पहुंच गए। ये जगह उनके लिए बिल्कुल नई थी। लगता है वो इधर ही गया है। ये रास्ता तो पहले कभी नहीं देखा। नदी के किनारे चलते चलते दोनों बच्चे एक ऊंचे पुराने लकड़ी के पुल के पास पहुंच गए। कदमों के निशान अभी भी यही जा रहे हैं। लगता है हमें पुल पार करना पड़ेगा। हाँ फसलना मत। वहाँ कुछ हुआ। लगता है आवाज इसी तरफ से आ रही है। पुल के उस पार पहुंचते ही उन्हें आगे एक पुरानी टूटी हुई दीवार नजर आई। वो दीवार के पीछे है। और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा वो हैरान रह गए। दीवार के पीछे उनका बकरा खामोशी से बैठा था। बच्चा आहिस्ता आवाज में बोला, मैं यहाँ अकेला था, आपका बकरा मेरे पास आ गया, वो मेरे साथ बैठ गया, फिर वो यहीं रह गया, शायद रास्ता भूल गया था। ये तो उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था। बाज दफा जानवर भी इंसानों का दर्द समझ लेते हैं। दोनों बच्चे ये सुनकर एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। वली की आंखों में आंसू आ गए और शाहजैन भी बहुत जज्बाती हो गया। फिर अब्बू ने दोनों बच्चों को प्यार से तसल्ली दी और हौसला दिया। फिर दोनों बच्चों ने अपने बकरे को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और चेहरों पर मुस्कुराहट वापस आ गई। ये वापस आ गया। बकरा खामोश खड़ा था, जैसे सब कुछ समझ गया हो। देखा, ये तुम दोनों से कितना प्यार करता है। अबू ने इस उदास बच्चे को प्यार से बोला, बेटा तुम ईद हमारे साथ मनाओगे।
हाँ, अब तुम हमारे दोस्त हो। अब ये फिर कभी नहीं भागेगा। फिर वो सब हंसी खुशी अपने बकरे को साथ लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम हमारे साथ ईद मनाओगे और हम सब मिलकर बहुत मजे करेंगे। बस यही होती है असल ईद। आज मजा आएगा। ये सबसे बेहतरीन ईद है। फिर वो खुशी से अम्मी को बताने भाग गए। उम्मी जान, हमारा बकरा मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बच्चा कितना परेशान था। ये कौन है बच्चों? मामा, ये हमारा नया दोस्त है और आज ये हमारे साथ ईद मनाएगा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हमजा है। ये लो हमजा बेटा, ये तुम्हारा ईद का नया सूट है। तुम भी ईद के लिए तैयार हो जाओ। शाहजैन और वली ईद के नए कपड़े पहनकर खुशी खुशी बाहर आए। माशाल्लाह, मेरे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर सबने मिलकर सवियां खाए और खुशी खुशी नमाज़े ईद के लिए रवाना हो गए। मस्जिद की तरफ जाते हुए तकबीरों की खूबसूरत आवाजें गूंज रही थीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नमाज़े ईद के बाद गली में खुशियों का मेला लगा हुआ था। सब बच्चे अपने अपने जानवरों को घास खिला रहे थे। हर तरफ ईद की रौनकें थीं। इधर कुर्बानी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। कसाई अंकल आ गए थे और आराम आराम से छुरियां तेज कर रहे थे। कसाई अंकल जोर जोर से सबको बुला रहे थे, अपने अपने बकरे ले आओ। पूरे मोहल्ले में आवाजों का शोर था। ले आओ भाई बकरे, कुर्बानी के लिए बकरे ले आओ। चोरियां तेज कर लो भाई। कसाई अंकल बकरे के सामने बैठकर छुरियां तेज कर रहे थे। जैसे ही छुरी की आवाज आती, बकरे घबराकर जोर जोर से मैं करने लगते। ले आओ भाई बकरे, कुर्बानी का वक्त हो गया। भाई जल्दी करो। भाई, इस्लाम हमें जानवरों पर रहम सिखाता है। भाई, जानवर के सामने चोरी तेज नहीं करनी चाहिए। ये हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। ये सुनकर कसाई ने फौरन छुरी रख दी और वो बात समझ गए। शाहजैन और वली भी अपने बकरे को घास खिला रहे थे और बार बार उसे प्यार से गले लगा रहे थे। उनका दिल नहीं मान रहा था कि अब वो उनसे जुदा हो जाए और उसकी कुर्बानी दी जाए। बेटा, अल्लाह नियत और दिल देखता है। कुर्बानी मोहब्बत और अल्लाह की रजा का नाम है। शाहजैन और वली कुर्बानी के बाद अपने अबू के साथ मोहल्ले में कुर्बानी का गोश्त बांटने निकल गए। अबू, सबसे पहले किसको दे? जो उसके ज्यादा हकदार है। फिर वो एक गरीब बच्चे के घर गए। ये आपके लिए। गोश्त देखकर वो बच्चा बहुत खुश हो गया और उसकी अम्मी दुआएं देने लगी। इसके बाद वो हमजा के घर भी गए। ये आपके लिए। हमजा वही उदास और गरीब बच्चा था जो उन्हें पहले मिला मेरे था। लिए? ईद सबकी होती है। शाहजैन और वली ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि आज वो सिर्फ ईद नहीं मना रहे थे बल्कि खुशियां बांट रहे थे। अल्लाह तुम बच्चों को हमेशा खुश रखे। आज मेरे बच्चे की ईद मुकम्मल हो गई। बेटा, कुर्बानी का मतलब ये नहीं कि हम अपने फ्रीजर भर लें। असल कुर्बानी ये है कि उन लोगों को याद रखा जाए जो पूरा साल गोश्त नहीं खाते। अबू, आज बहुत अच्छा लगा। बेटा, असल ईद वही होती है जिसमें दूसरों के चेहरों पर भी खुशी है। फिर अब्बू ने शाहजैन और वली को ईदी दी ये लो भाई। और ईदी मिलते ही दोनों की ईद का मजा दुगना हो गया। अब दोनों ने सोच लिया था कि ईदी से खिलौने भी लेंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे और खूब मजे भी और करेंगे। फिर इतनी बड़ी आइसक्रीम। कसाई अंकल, आप पूरा दिन नहीं थके? बेटा, आज तो गाय भी मुझसे नाराज हो गई है। अरे भाई मेरी छुट्टी करो वो। अभी पिछला कसाई संभला ही होता है कि मोहल्ले में वही बैल दूसरे कसाई अंकल को भी टक्कर मार देता है। फिर क्या था, अब हर कसाई बैल की आवाज सुनकर भी घबरा जाता है। चलो मेरे बच्चों, अब आराम से ईद का खाना खाओ। ईद की खुशी में इतना भी ना खा लेना कि तबीयत बोझल हो जाए। और यूं ईद की तमाम खुशियां अपने इख्तिताम को पहुंचे।
कुर्बानी भी मुकम्मल हुई, मोहब्बत भी सब में तकसीम हुई और हर चेहरा खुशी से जगमगा उठा। हमारी तरफ से आप सबको बकरा ईद मुबारक हो। सब मिलकर खुशियाँ मनाएं, मजे से खाना खाएं, लेकिन थोड़ा हाथ रोक के। ईद मुबारक काका। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें शाहज़ैन और वली यूट्यूब चैनल।